नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सत्यम आपका स्वागत करता हूं। आधार कार्ड की तरफ से कुछ नए अपडेट्स निकल कर आए हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इनका असर सीधा सीधा जब हम आधार कार्ड अपडेट करवाने जाते थे उस समय हम पर होता था। तो चलिए देखते हैं क्या अपडेट्स निकल कर आए हैं और ये हम पर कैसे इफेक्ट डालेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डाउनलोड वाले सेक्शन में हमें ये 3 नए कॉलम दिख रहे हैं। इसमें जो है अब हुआ क्या है कि एनरोलमेंट या अब जो अपडेट फॉर्म था वो पूरी तरह से बदल चुका है। पहले क्या था कि सभी एज ग्रुप के लिए एक ही फॉर्म यूज़ होता था। अब इन्होंने हर एक एज ग्रुप के लिए अलग अलग फॉर्म निकाल दिया है। एज ग्रुप को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले 0 से 5 ईयर, फिर 5 से 18 ईयर, उसके बाद 18 ईयर से अबव। अब इसमें चेंजेस क्या क्या हुए हैं वो देखते हैं। हम 0 से 5 ईयर वाला फॉर्म देखते हैं, इसमें क्या चेंजेस हैं। तो इसमें जो है अब आपका फॉर्म जो पहले भरा जाता था उसमें जो है सभी का कॉमन होने की वजह से भरते टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। तो अब क्या किया है इन्होंने, तो जो अननेसेसरी डिटेल्स वाले कॉलम्स थे वो 0 से 5 ईयर के बच्चों के लिए वो कॉलम्स निकाल दिए हैं और कुछ नए कॉलम्स ऐड किए हैं। जैसे कि आपको हेड ऑफ फैमिली वाले जो कॉलम है, इसमें माता पिता दोनों का नाम देना होगा और दोनों का आधार नंबर फिल करना होगा। और अगर इन केस की माता पिता में से कोई एक ही अवेलेबल है तो दूसरा क्यों नहीं है, उसका रीज़न भी यहाँ पर मेंशन करना होगा। और साथ ही आपको डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लगाना होगा। और एक बात और ध्यान रखें कि डेट ऑफ बर्थ जो आप बनना होगा वो उसमें ये नहीं मेंशन होना चाहिए कि किसका बच्चा है, बेबी ऑफ डैश, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इसकी जगह पर बच्चे का नाम होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग जो डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट मिलता है उसमें बच्चे का नाम ना होकर सीधा ये लिखा होता है कि इनका बच्चा है, उसका ये सर्टिफिकेट है। तो वो चीज़ गलत होती है, वो बर्थ सर्टिफिकेट इनवैलिड माना जाता है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज़ कि अगर कहीं दूसरी कंट्रीज से आप आए हैं और आप यहाँ पर आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, आप NRI हैं, तो उस केस में आपके बच्चे का पासपोर्ट नंबर लगेगा यहाँ पर। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि इन केस उस बच्चे के माता पिता नहीं हैं तो उस केस में जो उसका गार्जियन है, जो उसकी देखरेख कर रहा है, उनका यहाँ पर नाम और आधार नंबर आ जाएगा। और हमारे साथ सम केसेस में ये होता है कि हम आधार कार्ड सेंटर पर जाते हैं और जिस चीज़ को हमें अपडेट करवाना होता है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं वो इनवैलिड होता है, उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते और हमें बोला जाता है कि आप दोबारा ये डॉक्यूमेंट लेके आइएगा। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप आधार कार्ड सेंटर पर एनरोलमेंट के लिए जाने से पहले जिस चीज़ का आपको अपडेट करवाना है उसके लिए कौन सा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वैलिड है वो चेक कर लेना है। तो इसके लिए आप इसी पेज पर जो आपके पास PDF है इसमें सबसे नीचे आएंगे तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार एनरोलमेंट 0 to 5 ईयर, आपके पास एक PDF है इसकी। इसमें क्लियरली मेंशन है कि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के लिए और आपका डेट ऑफ बर्थ वैलिडेट करने के लिए वैलिड है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है या उसको अपडेट करवाना है तो उसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट वैलिड है। और दूसरी चीज़, अगर आप फॉरेन से हैं, आपके पास पासपोर्ट है, तो आपका वो जो पासपोर्ट है वो रिलेशनशिप के लिए वैलिड है। आपका जो गार्जियन है, जो आपका हेड ऑफ फैमिली है, उसके साथ क्या रिलेशनशिप है उसके लिए वैलिड है, लेकिन वो डेट ऑफ बर्थ के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। इनकेस आप नेपाल या भूटान से हैं तो आपको वहाँ का सिटीजन सर्टिफिकेट जो है आपका, वो आपका सिर्फ प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के लिए वैलिड होगा, डेट ऑफ बर्थ के लिए नहीं वैलिड होगा। और उसी तरह से आप नीचे आकर देख सकते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस किस चीज़ के लिए वैलिड है। अब जैसे कि इंडियन पासपोर्ट जो है ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए, प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के लिए और डेट ऑफ बर्थ, इन चारों के लिए वैलिड है। बट ये पैन कार्ड जो है ये सिर्फ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए वैलिड है, बाकी तीनों सेक्शन के लिए इनवैलिड है। अगर आप पैन कार्ड लेकर जाते हैं तो ये आपका पैन कार्ड सिर्फ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए वैलिड माना जाएगा। बाकी अगर आपको उसमें
एड्रेस अपडेट करवाना है या रिलेशनशिप अपडेट करवाना है या डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवानी है तो उसके लिए इनवैलिड माना जाएगा। तो यहाँ पर आकर आप चेक कर सकते हैं कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास है और उस किस किस चीज़ के लिए वैलिड है। अब जैसे कि SC OBC सर्टिफिकेट इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपका सिर्फ और सिर्फ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए वैलिड है। और उसके बाद जो है आपका ये एड्रेस प्रूफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, बट ये डेट ऑफ बर्थ के लिए इनवैलिड है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है तो ये सर्टिफिकेट आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब चलिए देखते हैं जो दूसरा फॉर्म है जो कि 5 से 18 साल तक के बच्चों के लिए है, वो भी लगभग सेम है, उसमें भी यही सारी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। लेकिन जो आपका थर्ड फॉर्म जो कि 18 साल से ऊपर के लिए है, उसमें ये चीज़ देखिए, आपका ये वाला कॉलम हेड ऑफ फैमिली, इसमें जो है आपका जो अगर शादीशुदा हैं तो आपका जो हस्बैंड हैं उनका आ जाएगा, उस पर आपको टिक करना है और उनकी सारी डिटेल्स देनी है, आधार नंबर देना है और उनका नाम फिल करना है। अगर आप जो है अभी शादीशुदा नहीं है तो आपके फादर का नाम आएगा, ये तो ऑब्वियस ही है। उसके बाद इसमें वो वाला सेक्शन जो दूसरा उसमें था हेड ऑफ फैमिली में, आपको जो है आपका माता पिता दोनों का नाम देना होता था, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। तो यही कुछ चेंजेस हैं जो किए गए हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि क्या होता था, कई जगहों पर ये होता है कि हमारा जो आधार कार्ड है वो वैलिड नहीं माना जाता, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस केस में गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें क्लियरली मेंशन है कि आपका आधार कार्ड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए बिल्कुल वैलिड है, उसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, नकार नहीं कर सकता। इसको आप यहाँ पर जाकर पूरा देख सकते हैं, ये देखिए क्लियरली मेंशन है, therefore certified that download e-Aadhaar card is a valid secure electronic document with which should be treated as a part of printed Aadhaar letter। ये आपका वैलिड डॉक्यूमेंट है, इसको कोई भी निगलेक्ट नहीं कर सकता, कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेशन कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।